वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है वजाइनल कैंसर। तो सबसे पहले हम बेसिक एनाटमी एक बार देख लेते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कई बार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनिटेलिया। तो हम देख लेते हैं एक बार मोटे तौर पर। जो दोनों साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब जो आपस में कनेक्ट होती है उस वो किस में खुलती है, यूट्रस में खुलती है। यूट्रस के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, फंडस होता है। ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसे हम फंडस बोलते हैं। फिर ये यूट्राइन कैविटी होती है। फिर उसके बाद ये यूट्रस के जस्ट नीचे, यूट्रस 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है और जो नीचे का पार्ट है यूट्रस का उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। मैं पिछली वीडियो में भी इसका सर्विक्स का कैंसर में पढ़ा चुका हूँ। और फिर उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है वजाइना। आज हम यहीं इसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी कैंसर देखने को मिलता है, हम उसे क्या बोलते हैं, वजाइनल कैंसर। यही आज का हमारा टॉपिक है, वजाइनल कैंसर। कहीं पर भी वजाइना में कैंसर हो जाना को हम क्या बोलते हैं, वजाइनल कैंसर। तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन क्या है इसकी। वजाइनल कैंसर रिफर टू मालिग्नेंसी इन द वजाइना। जो वजाइनल कैंसर होता है वो एक मालिग्नेंट टाइप का होता है और वो वजाइना में फैल जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वजाइनल कैंसर। फिर हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर कहाँ होता है, ये जो इपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है या इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका कैंसर होता है। और किसमें, स्क्वैमस सेल में। स्क्वैमस सेल का कैंसर हो जाना ही हम क्या बोलते हैं उसे, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मैंने जो डिफरेंशिएशन बताए थे वो पिछली वीडियो में। फिर दूसरा टाइप्स है इसका वजाइनल एड्रीनो कार्सिनोमा। यानी वजाइना के अंदर यहाँ पर कुछ सेल होती है जो सिक्रीशन यानी सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। यानी उन सेल्स का कैंसर हो जाना, यानी एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा का मतलब है जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनका कैंसर हो जाना, कहाँ पर, वजाइना के अंदर। और फिर थर्ड वन होता है लास्ट, क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल कार्सिनोमा क्या होता है, जो सेल्स होती है किडनी या फिर जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, ये मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है क्लियर सेल कार्सिनोमा। अब हम रिस्क फैक्ट, ये जो क्लियर सेल कार्सिनोमा होता है ये किसकी वजह से होता है, डैश की वजह से देखने को मिलता है। यानी इसकी वजह से कौन सा, क्लियर सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है, डैश यानी डाई इथाइल एस्टिबेस्ट्रोल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। डाई इथाइल एस्टिबेस्ट्रोल ये एक सिंथेटिक हार्मोन है, एस्ट्रोजन। फीमेल का हार्मोन है, सिंथेटिक यानी बनाया गया हार्मोन है। कौन सा, एस्ट्रोजन, फीमेल सिंथेटिक हार्मोन एस्ट्रोजन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाई इथाइल एस्टिबेस्ट्रोल। तो ये क्या था, ये पहले यूज किया जाता था किसमें, मिसगैरेज को रोकने के लिए और जो प्री मैच्योर लेबर है उसे रोकने के लिए। लेकिन इस पर आगे चलकर नए रिसर्च हुई इस पर, इस जो डाई इथाइल एस्टिबेस्ट्रोल है इस पर रिसर्च हुई और पाया गया कि जो ये सब्सटेंस है, ये हार्मोन है, सिंथेटिक हार्मोन है, ये क्या काम करता है, वजाइना और सर्विक्स का कैंसर करता है। ये दोनों यानी वजाइना का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, जो भी कोई लेडी इसका यूज करती है तो उसमें देखा गया है कि वजाइना का कैंसर हो सकता है या फिर सर्विक्स का कैंसर। तो इसके एक्सपोजर में अगर कोई फीमेल आ जाती है तो उसे वजाइना कैंसर देखने को मिल सकता है। अब हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर यानी किन किन कारणों की वजह से हमें वजाइना का कैंसर देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कोज जो है इसका वो अननोन है।
फिर क्या है इसमें जो मैंने बताया था डाई इथाइल एस्टिबेस्ट्रोल, ये यही है डैश। डाई इथाइल इसकी फुल फॉर्म है डाई इथाइल एस्टिबेस्ट्रोल, किसकी, डैश की। एक्सपोजर टू डैश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कोई फीमेल है वो प्रेगनेंसी के दौरान इस हार्मोन्स के एक्सपोजर में अगर आ गई है तो तब देखने को मिल सकता है। या फिर कोई फीमेल स्मोकिंग करती हो या क्रोनिक एल्कोहलिज्म, यानी बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करती हो, तो उसमें देखा गया है, यानी उसकी वजह से हो सकता है इसमें वजाइनल कैंसर। प्रीवियस हिस्ट्री, कोई भी रिप्रोडक्टिव कैंसर से रिलेटेड कोई प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है तो तब देखने को मिल सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन मतलब किसी वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन लग गया और उसकी वजह से भी वजाइना कैंसर देखने को मिल सकता है। इसमें दो वायरस इसमें दिखाए हैं मेनली, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और दूसरा था HIV, दूसरा है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये थे रिस्क फैक्टर। अब हम देखते हैं क्लिनिकल में फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम, यानी क्या क्या लक्षण हमें लक्षण दिखाई देंगे अगर वजाइना का कैंसर हो गया है। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना के थ्रू डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ब्लडी और स्मेली, यानी बदबूदार होगा वो और उसमें क्या होगा, ब्लड ब्लड आएगा उस डिस्चार्ज में। फिर क्या देखने को मिल सकता है इसमें, बर्निंग सेंसेशन इन वजाइना, यानी बर्निंग सेंसेशन यानी जलन महसूस होगी कहाँ पर, इस एरिया में, इस पार्ट में। और पेन होगा, पेन इन पेरिनियम। पेरिनियम कौन सा एरिया होता है, जो वजाइना होती है और एनस होती है उसके जो बीच का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम। तो वहाँ उस एरिया में पेन देखने को मिल सकता है। फिर क्या था, वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए कोई भी इस तरह की क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जा रही हो तो तब क्या देखने को मिल सकती है, उसमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। फिर क्या देखने को मिल सकता है इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी बार बार जो है इनकॉन्टिनेंस होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी, बार बार यूरिन आएगा उसमें, ये देखने को मिल सकता है। फिर क्या है, इचिंग, इचिंग यानी एक तरह से बर्निंग सेंसेशन उस वहाँ होगी। और लंप कहाँ देखने को मिलेगा, इन वजाइना। लंप का मतलब होता है एक यानी उभार टाइप का महसूस देगा, तो उसे ही हम बोलते हैं लंप, या फिर एक ट्यूमर बोल सकते हैं इसे, ट्यूमर। पेनफुल इंटरकोर्स, पेनफुल इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, पेन होता है, जिसे हम एक टर्म देते हैं डिस्पेरिनिया, पेनफुल इंटरकोर्स। और पेल्विक पेन, यहाँ क्या देखने को मिलेगा, और पेल्विक पेन। अब हम अगर इसके वजाइना का कैंसर को डायग्नोस करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे, उसमें सबसे पहले क्या है, हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, वो सारी हिस्ट्री हम लेंगे उसकी। और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें कई सारे मेथड आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के। फिर क्या होता है, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में हम इमेज देखेंगे एक यानी एक्सरे का यूज करके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या देखेंगे, इंटरनल पार्ट की इमेज देखेंगे ताकि कोई इसमें एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर क्या है, एमआरआई करेंगे, यानी हाई मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, यानी हाई मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या देखेंगे, इमेज, इंटरनल ऑर्गन की इमेज देखेंगे। बायोप्सी से हम पता कर सकते हैं। फिर क्या है, पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। और पैप सीमर, पैप सीमर क्या होता है, एक यानी एक तरह से सैंपल लेना, यानी वजाइना या सर्विस के थ्रू सैंपल लेना, जिससे पता चल सके सेल में एबनॉर्मलिटी का। फिर क्या है, कोल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन। कोल्पोस्कोपी क्या होता है, एक जैसे एंडोस्कोपी होता है तो ऐसे ही कोल्पोस्कोपी होता है, उसमें एक कैमरा लगा दिया जाता है, जैसे यहाँ पर
कैमरा लगा दिया और इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे और विजुअलाइज करेंगे इस एरिया में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कोल्पोस्कोपी। फिर क्या हम देखते हैं मैनेजमेंट, इसका क्या मैनेजमेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले है सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी, तो सर्जिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे, वजाइनोक्टोमी। वजाइनोक्टोमी का मतलब है जैसे इस एरिया में कैंसर हुआ है तो हम इस एरिया के मतलब इस हिस्से को या इस एरिया को रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे जिस भी हिस्से में कैंसर है वजाइना के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वजाइनोक्टोमी। फिर क्या आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन की मदद से हाई रेडिएशन एक्सरे का यूज करके जो कैंसर सेल है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर क्या होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में को बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं या फिर एजेंट होते हैं जो एंटी कैंसर का यूज करते हैं, जिसमें जैसे सिस्प्लास्टिन, 5-फ्लोरोयूरासिल, इस तरह के इसमें केमिकल एजेंट का यूज करते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो एडवाइज करेंगे किसे, पेशेंट को एडवाइज करेंगे वो क्या करे, प्रॉपर बेड रेस्ट ले। फिर दूसरा है उसमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखे, यानी हाइजीन को रखे। फिर क्या है एजुकेट टू टेक आयरन रिच डाइट, यानी एज ए जो पेशेंट है उसे एजुकेट करेंगे वो आयरन रिच डाइट ले। और क्या प्रोवाइड करवाएगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ताकि उससे एंजाइटी ना हो, एंजाइटी से बच सके। तो एजुकेट अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल, एजुकेट करेंगे उसे कि वो स्मोकिंग ना करे और अल्कोहल का इंटेक ना करे, क्योंकि इससे भी कैंसर होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वजाइनल कैंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन बचता है तो वो हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।